उग्रसेन महाराज की प्रजा पालक शत्रु भारत धर्म के अवतार हो। आज महाराज उग्रसेन आपकी चरणों में जय जयकार हो शुभ दिनों हमारा सफल दरबार हो। हम सेवक की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। बोलो नारायण भगवान की। ये सहनशाही जहां आली जमात हो, आपके नाम का इस दुनिया में रोशन चिराग हो। ये बलतेज की घटाया सुरपत सुरेश का हमेशा कायम राज्य रहे मथुरा नरेश का। महाराज जय विष्णु की, जय विष्णु की। एक बार सभी लोग जोर से बोले, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। क्यों नहीं मंत्रियों, ये महाराज सुनाइए आप हमारे इस मथुरापुरी की कुशलता सुनाइए। क्या हमारे इस मथुरापुरी में ये हमारी प्रजा सभी कुशल मंगल से तो है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? क्यों नहीं महाराज, खुशहाली है चारों तरफ। ये मथुरापुरी फूलों से छाई है, हर ओर नगमे बढ़ती सहनाई है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छलपंद है। जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। हैदर दूध आबादानी सिंह और बकरी पीते ही एक घाट पर पानी। महाराज आपके राज्य में किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, अरे वह राजा पशुतुल्य है, राज नरक शमशान। और राजा का यह परम धर्म है कि अपने राज्य में धर्म के कार्य करवाते रहने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर नारायण का निवास होता है। और जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर यज्ञ हवन कथा कीर्तन भागवत ये सब कार्य होते रहते हैं, उस राज्य के ऊपर, उस राजा के ऊपर नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। और ऐसा कहते हैं मंत्रियों, आप तो जानते हो कि हमारी इस मथुरापुरी में प्रतिवर्ष विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। परंतु अब हम देख रहे हैं बहुत समय व्यतीत हो चुका है, हमारे इस राज्य मथुरापुरी में अभी तक विष्णु महायज्ञ का आयोजन नहीं किया गया है। तो हमारी यह जिज्ञासा है कि क्यों ना इस मथुरापुरी में काशी बनारस अयोध्या वृंदावन मथुरा यहाँ से ब्राह्मणों को संतों को निमंत्रण दे करके इस मथुरापुरी में बुलाया जाए और यहाँ पर विष्णु महायज्ञ प्रारंभ कराई जाए। तो इसमें आप सभी मंत्रिमंडल की क्या इच्छा है? क्यों नहीं महाराज, आपके बड़े ही सुंदर विचार हैं कि आप अपने राज्य में कहाँ विष्णु यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो बताइए महाराज, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आप जाइए और विद्वानों को निमंत्रण दे करके, संतों को निमंत्रण दे करके इस मथुरापुरी में बुला करके लाइए और यज्ञ प्रारंभ कराई जाए। जो आज्ञा महाराज, जाइए। काशी बनारस अयोध्या वृंदावन सभी संत भगवान को सूचित किया जाता है कि कृपया करके जल्दी दरबार में पधारे। और यहाँ संत भगवान प्रभु का गुणगान गाते हुए, संतन के संग लागे रे वो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, अरे अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरा बड़ा भाग रे वो तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो भगवान। प्रसन्न हो। आज हमें किस लिए बुलाया है? भगवान आज आपको हमारे महाराज उग्र सेन ने आपको याद किया है। चलो हम स्वयं चल रहे हैं। आइए भगवान। महाराज की जय हो। कहिए महाराज सभी संत भगवान आ चुके हैं। क्या कहा? संत भगवान मथुरापुरी में पधार चुके हैं। हाँ महाराज। क्यों नहीं उनकी स्वागत की तैयारी की जाए? क्यों नहीं? ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए ये तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं होतन यज्ञ समान। आइए उनके स्वागत की तैयारी की जाए। बोलिए उग्रसेन महाराज की, उग्रसेन महाराज की। प्रसन्न हो। कहिए राजन, आज हमें किसने याद किया? हे मुनिनाथ, आप तो जानते हो कि मेरे इस मथुरापुरी में प्रतिवर्ष विष्णु महायज्ञ का आयोजन होता है। हाँ। तो मेरी यह जिज्ञासा उठी कि वह समय अब नजदीक ही आ चुका है, तो क्यों ना मैं आपको निमंत्रण दे करके इस मथुरापुरी में बुलाऊं और विष्णु महायज्ञ प्रारंभ करवाऊं। तो हे मुनिनाथ, आपकी इसमें क्या इच्छा है? ये तो आपकी बहुत सुंदर इच्छा है। परंतु ब्राह्मण देव, आप तो जानते हो कि विष्णु महायज्ञ मेरी जमुना बाग पर होती आई है, तो अभी भी मैंने उसी स्थान को नुक्र किया है। यह दो सेवक मेरे आपके साथ रहेंगे। आप जो भी कार्य इन्हें सौंपेंगे ये आपके कार्य को संभालेंगे, और आप यमुना बाग में जाकर के यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। समय समय पर यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए मैं स्वयं पधारूंगा। क्यों नहीं? देखो, आप इनके साथ जाओ, ये जो भी कार्य बताएं वह आपको करना है। और पहुंचते हैं यमुना बाग पर, यज्ञ प्रारंभ होता है। सहस्रशीरखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाशभूमिवं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। यमुना बाग में यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और तब हम साप सुवन कंस अतिपाती। महाराज की जय हो। महामंत्र विदूषक, जी महाराज। आज हमारा मन यमलोक घूमने को करता है। तुम्हारी क्या इच्छा है? आइए ना। आइए। आपो सुवन कंस अतिपाती असुर बुद्धि है जग संता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। महामंत्र विदूषक, स्वाहा। जब कभी मैं इस यमुना बाग में घूमने फिरने आता हूं, तो यहाँ के ये फूल पत्ती खिले हुए नजर आते हैं। आज क्या हुआ है जो इस प्रकार से ये गुमराह हुए हैं? महाराज, मैं खड़ा खड़ा यही आइडिया लगा रहा हूँ। मेरी नाकबंदी फटी जा रही है, किसी डालडा फैक्ट्री में आग लग गई हो। नहीं नहीं, और महाराज देख कर क्या क्या देखकर किया है? हरी लो। ये तन्नता किसने की है? जाइए। ये सब क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? ये महाविष्णु यज्ञ हो रही है। महाविष्णु यज्ञ? इसके कहने से? जो यहाँ के महाराज गुरसेन के कहने से। जो हमारे कंस हैं युवराज, उनका कहना है
उस यज्ञ को अभी समाप्त किया जाए। नहीं, जब तक इसकी अंतिम पूर्णावती नहीं हो जाएगी, जब तक यज्ञ समाप्त नहीं होगी, और आप ज्यादा बोलोगे तो आपको ही स्वागत देंगे। छोटे पेट वाला स्वाहा, महाराज की जय हो। महाराज कहिए। यमुना मार्ग में बड़बड़े चक्राधारी, बड़बड़े फंडधारी, बड़बड़े पेटधारी मेरे बेटे बाबा जी आए हुए हैं। अच्छा। और जमीन के अंदर 25 फुट गहरा गड्ढा खोद रखा है। एक जना करता है बड़े बड़े झंडे, दीपे खंडे, पैसा धर दो, 4 गड्ढे स्वाहा। तुमने उन लोगों से मना नहीं किया? मैंने करने वाले का मुंह काला। चुप करो। उन धूर्तों की ये मजाल जो कि उन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। चलो उन ढोंगी पाखंडी उनको हम देखेंगे। आइए हमारे साथ। धर्म के ठेकेदारों, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? आपके पिता के कहने से यहाँ विष्णु यज्ञ हो रही है। क्या कहा महाविष्णु यज्ञ? हाँ, पिताश्री के कहने से, हाँ, पिताश्री के कहने से तुमने इस यज्ञ को यहाँ पर प्रारंभ किया। हमारे कहने से इस यज्ञ को अभी इसी समय बंद किया जाए। नहीं हो सकती, यह तो तारीख हो जाएगी। यानी कि यज्ञ बंद नहीं हो सकता। देखा, ये धूप, ये ढागी, ये पाखंडी, ये जगह बढ़ाकर तिलक लगाकर ये जगह बढ़ाकर तिलक लगाकर ये बाबा जी कहलाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। घंटी जरा हिलाती, ये घंटी जरा हिलाती मानो दिल की कली खिल गई। अरे दीपक जरा दिखाया मानो मिल गई। इन ढोंगियों का खुद को खाने के वास्ते हरि नाम पुजाया है, खुद को पुजाने के वास्ते। निकम्मे नीचे पापी, मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा, बनाकर तुम्हारी इस लाश के चित्र कुत्तों को खिला दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं कि मैं नाग विष वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भयंकर विष वाला शांत में बलिया, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के हित में अमृत का प्याला हूँ, उग्रसेन का अंश, मैं कंस मत वाला हूँ। महामंत्री जी महाराज। देखते क्या हो, इनको मारो, पीटो, यमुना में बहा दो, मारो। की तो चटाई उखाड़ ली, सबरे बाबा जी एकदम डुप्लीकेट, ओरिजिनल तो एक भी नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा। अब महाराज एक बात है, क्या? आपको पता है ये सभी साधु ब्राह्मण आपके पिताजी के पास आएंगे, फिर क्या करोगे? यानी हमारे पिताश्री के पास? अरे क्यों नहीं, यदि आज पिताश्री कुछ कहेंगे, हाँ, उनको भी देखा जाएगा। क्यों? चलिए सभा भवन की तरफ आइए। महाराज को सैन्य यज्ञ प्रारंभ करवाया यमुना बाग में, और कंस ने